बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मियां अब्दुल्ला और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक और लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 13 में आज स्टूडेंट्स हम करेंगे मेन्यू टैब में सेकंड टैब है हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर हम ऑलरेडी पहले दो ग्रुप्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, पेजेस, टेबल, और आज हम करने जा रहे हैं इलिस्ट्रेशंस का ग्रुप। तो इलिस्ट्रेशंस के हवाले से हमारे पास जितने भी ऑप्शन है इस ग्रुप के अंदर वो आज हम क्लियर करेंगे और फर्दर इससे रिलेटेड जो भी पिक्चर, क्लिप आर्ट या इनके ऊपर जो भी मजीद डिजाइनिंग होगी, फॉर्मेटिंग होगी, जो उसके मजीद टैब यहाँ पे शो होंगे मेन्यू बार में, वो भी साथ हम क्लियर करेंगे आज। तो जैसे आपने देखा कि रिसेंट लेसन के अंदर टेबल से रिलेटेड जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो टेबल से रिलेटेड मजीद ऑप्शंस, मजीद जो टैब थे यहाँ पे शो हो गए थे और उनको भी हमने साथ कवर किया। इसी तरह आज हम पिक्चर्स और क्लिप आर्ट वगैरह से रिलेटेड जो मजीद सेटिंग होगी, उसकी डिजाइनिंग होगी, वो भी साथ कवर करेंगे इंशाल्लाह। काफी हद तक स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा जो टेबल के अंदर फॉर्मेटिंग, टेबल से रिलेटेड डिजाइनिंग वगैरह थी, तो बहुत सी चीजें तो उसी से रिलेटेड होंगी, वो आपने कवर कर ली होंगी, हमें ज्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं देना पड़ेगा। मजीद जो चीजें हमने अभी तक टेबल में नहीं सीखी थी सिर्फ वही हम उनके ऊपर आज फोकस करेंगे और पिक्चर और इलिस्ट्रेशन का जो मेन हमारा टॉपिक है ये क्लियर करेंगे। तो चलते हैं, आज के काम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं अपने नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक उन्होंने हमारा चैनल ग्रेस इन्फोटेक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। तो स्टूडेंट, पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले पिक्चर में जाने से पहले भी आपने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है ताकि आप पिक्चर और टेक्स्ट के दरमियान आप जो मजीद सेटिंग करनी पड़ती है वो भी आपको मैं साथ ही बता दूं। तो ये होगा कि आप पिक्चर और टेक्स्ट को दोनों को आपस में उनकी सेटिंग, टेक्स्ट रैपिंग जो आप वो करना चाहेंगे वो भी साथ क्लियर हो जाएगी। तो इक्वल R&D वेंट, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट और 5 पैराग्राफ्स में इंसर्ट कर देता हूँ। एंटर करते हैं और देख सकते हैं आप पैराग्राफ इंसर्ट हो गए। ये लास्ट पैराग्राफ में डिलीट कर रहा हूँ, 4 काफी। तो उसके बाद यहाँ पे आपने पिक्चर पे सिंपली क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर के नाम से एक न्यू विंडो अपीयर हो जाएगी। इस विंडो में आपने अपनी पिक्चर सिलेक्ट करनी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास पिक्चर, सैंपल पिक्चर्स पड़ी हुई है लाइब्रेरीज के अंदर, जो मैं इन्हीं सैंपल पिक्चर्स की मदद से आपको सारा सिखाऊंगा। तो ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पेंगुइन्स वाली पिक्चर जो है, और उसको सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। आप देखेंगे आपकी पिक्चर असल हालत में जो उसका रियल साइज है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ये इंसर्ट होने के बाद स्टूडेंट आपने अपनी मर्जी से इसकी जो मजीद फर्दर इसकी सेटिंग है वो आपने कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह आपने पिक्चर इंसर्ट की, इंसर्ट के मेन्यू टैब में से पिक्चर इंसर्ट होते ही आप फॉर्मेट के टैब में आ गए हैं। यहाँ पे आपने पिक्चर से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग है आपकी वो कर लेनी। सबसे पहले तो आपने पिक्चर का साइज क्या रखना है वो आपने बताना है। तो पिक्चर साइज के लिए आपने सिंपली यहाँ पे इसको कॉर्नर से पकड़ना है, क्लिक करें और ड्रैग करके इसको साइज इसका जो है स्मॉल कर लेना। अपनी जरूरत के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको साइज चाहिए वो आप कर सकते हैं। तो अगर आप, ये तो मैं एस्टिमेटेड है, मैं इसको माउस के साथ कर रहा हूं, तो अगर आप एग्जैक्टली अपनी मर्जी का साइज लगाना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं 1 by 1 की पिक्चर हो जाए, 2 by 2 की पिक्चर हो जाए, तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट के टैब में लास्ट में ऑप्शन है पिक्चर से रिलेटेड हाइट और उसकी विड्थ। तो हाइट और विड्थ आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे दे देनी है, कितनी भी आप हाइट लगाना चाहते हो या विड्थ लगाना चाहते हो। तो मैं सिंपली इसको जो भी साइज है वो मैंने किया। अच्छा, उसके बाद यहीं पे इसके अंदर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्रॉप से। आपकी जो भी एक्स्ट्रा पिक्चर है आप चाहते हैं वो डिलीट हो जाए तो आपने वो भी डिलीट कर लेनी है। सिलेक्ट करें क्रॉप की ऑप्शन, तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक नोट्स और कॉर्नर्स आ गए हैं। अब इसको पिक्चर को डिलीट करते हैं। हम चाहते हैं पेंगुइन्स के अलावा जो साइडें हैं एक्स्ट्रा एरिया कवर कर रही है उनको हम खत्म कर दें। तो उसके लिए आपने इस तरह पिक्चर को काट देना, इस तरह इसको पकड़ के ड्रैग करके जहां पे छोड़ेंगे उतनी पिक्चर क्रॉप हो जाएगी।
तो उसके बाद आपने इसको अगर आप नीचे से भी क्रॉप करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप अपना इतना भी सिर्फ 2 पेंगुइन्स ही शो करवा सकते हैं। तो ये मैंने सिलेक्ट किया, ओके करते हैं इसको जी, और एस्केप का बटन प्रेस कर दें। लेंस क्रॉप की ऑप्शन जो थी एक्टिव थी वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपने पिक्चर अपनी मर्जी से साइज किया, आप किसी एक साइड से विड्थ और हाइट भी बढ़ाना चाहें तो वो भी कम ज्यादा कर सकते हैं, और ये भी हम कर सकते हैं विड्थ सेपरेटली। तो ये हमने इतनी विड्थ सेट कर दी। तो उसके बाद ये स्टूडेंट पिक्चर्स वगैरह की ऑप्शन आप अमूमन यूज करते हैं, आप अपनी कोई सीवी बना रहे हैं वहां पे आपको पिक्चर लगानी पड़ जाती है, या आपके नोट्स बना रहे हैं एमएस वर्ड से ही रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आपने नोट्स बनाए हैं तो उनकी कोई पिक्चर आप किसी टैब की या कोई भी पिक्चर किसी विंडो की शो करवाना चाहते हैं, वो आप पिक्चर लेके यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट पिक्चर की सेटिंग साइज करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे पोजीशन की ऑप्शन पे। तो आप अपने पिक्चर का पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो आप देखते हैं इस तरह अगर आप माउस के साथ पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे ये ड्रैग नहीं होगी, कहीं भी मूव नहीं होगी पिक्चर। तो आपने प्रॉपर इसको सेट करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे आना है पोजीशन में। तो ये आपके पास डिफरेंट पोजीशंस दी हुई है पेज का जो है हमारे पास टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। तो मैं टॉप राइट सिलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। तो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ लेसन नंबर 13 की हेडिंग जो है, और यहाँ पे अब हम देखते हैं पिक्चर और टेक्स्ट, ये देख सकते हैं आप इस तरह से सेटिंग हो जाएगी। वापस फॉर्मेट में चलते हैं अगेन, और अब चलते हैं जरा स्टार्टिंग पे। ये पिक्चर बाद में मजीद इसके ऊपर मैं आके बात करता हूँ, और यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पहला जो ग्रुप है फॉर्मेट के अंदर एडजस्ट के वाले से। सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास ब्राइटनेस के वाले से है। तो ये सारी ब्राइटनेस कलर स्कीम वगैरह आप देख सकते हैं कितनी आप ब्राइटनेस करना चाहते हैं। अगर आपकी पिक्चर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है तो आप जरा उसको डार्क कर लें यहाँ से, या आप लाइट कर लें। तो ये आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। मैं नॉर्मल पे रहने देता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन है कॉन्ट्रास्ट की, तो ये भी कलर के हवाले से आप अपने कलर स्कीम वगैरह पिक्चर को डार्क या ब्राइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन है रीकलर की, तो आप अपनी पिक्चर को कोई भी कलर दे सकते हैं, लाइक ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर है, या तो थोड़ा सा ग्रीन कलर करना चाहते हैं, ब्लू शेड देना चाहते हैं, ये डिफरेंट शेड्स हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर जरूरत है तो। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन है जी कंप्रेस पिक्चर की। तो इस ऑप्शन का मकसद होता है कंप्रेस पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट टू रिड्यूस इट्स साइज। आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपने पिक्चर का साइज लाइट करना ताकि आपके डॉक्यूमेंट का साइज भी नॉर्मल रहे, बहुत ज्यादा हैवी डॉक्यूमेंट ना बन जाए। उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करें, और ये आप देख सकते हैं टिक किया हुआ है अप्लाई टू सिलेक्ट पिक्चर ओनली। जो सिलेक्ट की हुई पिक्चर सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई होगा, ओके कर देंगे, आपके पिक्चर के साइज रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन कितना रिड्यूस होगा मजीद आपने इसकी फर्दर ऑप्शंस देखनी है तो आप यहाँ पे ऑप्शंस के टैब में चले जाएं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्रेशन ऑप्शंस जो है ऑटोमेटिकली परफॉर्म बेसिक कंप्रेशन ऑन सेव, या फिर आप डिलीट क्रॉप एरियाज ऑफ पिक्चर। तो दोनों को मैंने टिक किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली परफॉर्म बेसिक कंप्रेशन साइज कर देगा, सेव कर देगा और क्रॉप भी कर देगा। ये हमारे पास टारगेट आउटपुट है। अगर आप प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो आपकी पिक्चर कितने जो है पिक्सल पर इंच पे जो है क्रॉप उसका साइज कंप्रेस हो जाए। ये आप स्क्रीन 150 ppi है, ईमेल पे 96 ppi है, तो ये आप ओके कर दें और आपकी पिक्चर जो है इसको ओके करें तो आपकी पिक्चर कंप्रेस हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है चेंज पिक्चर। अगर आप चाहते हैं कि इसी पिक्चर को आप किसी और पिक्चर के साथ चेंज कर दें तो आप इस पिक्चर को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद चेंज पिक्चर की ऑप्शन क्लिक करें। ये मैं ले रहा हूं यहाँ पे ये ले लेते हैं टुलिप्स और इसको इंसर्ट कर देते हैं। अब देख सकते हैं सेम पिक्चर उसी उसकी जो सेटिंग थी उसके मुताबिक ये पिक्चर हमारे पास आगे चेंज हो गई। तो अनडू करें कंट्रोल जी से वापस वही आ जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास पिक्चर है जी, पिक्चर की ऑप्शन है रीसेट पिक्चर। तो रीसेट पिक्चर के अंदर आप अपनी जो पिक्चर के ऊपर आपने देखे अभी आपने बहुत सारी सेटिंग्स की थी, आपने इसका साइज भी किया, विड्थ हाइट चेंज की, क्रॉप किया और इसकी पोजीशन वगैरह सेट की। तो आप चाहते हैं कि आपकी जो पिक्चर की असल हालत थी वापस वही वापस आ जाए, तो उसके लिए आपने रीसेट पिक्चर पे क्लिक करना है। तो आपकी जो पिक्चर है वो वापस असल हालत में चले जाएगी। लेकिन अभी हमने पिक्चर को चेंज किया था इसलिए ये वापस नहीं जा रही। तो अब मजीद ये देखें, मैं एक और पिक्चर इंसर्ट करता हूं यहाँ पे और फिर उसको हम देखेंगे किस तरह से वापस
असल हालत में लाया जा सकता है। तो ये हमारी असल पिक्चर है, तो इसको हम कर लेते हैं, इसका साइज कर देते हैं छोटा, स्मॉल साइज में चेंज हो गई, और इसको कुछ हद तक हम क्रॉप भी कर देते हैं इसके, और देन हम इसको वापस सिलेक्ट करते हैं और रीसेट पिक्चर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी पिक्चर वापस असल हालत में चलेगी। साइज बहुत बड़ा था असल पिक्चर का, तो वो नीचे वाले पेज पे चला जाएगा। तो इसको वापस डिलीट करना है, सिलेक्ट किया हुआ पिक्चर को और डिलीट का बटन प्रेस करें कीबोर्ड से, तो आपकी पिक्चर डिलीट हो जाएगी जी। उसके बाद वापस फिर फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं आपके पास पिक्चर स्टाइल्स हैं, बहुत सारे स्टाइल्स बने हुए हैं। आप अपने पिक्चर को ये देखें, डिफरेंट फ्रेम या स्टाइल, शेडो वगैरह लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें रिफ्लेक्शन भी शो हो रहा है, पिक्चर भी राउंडेड हो चुकी है, इसके कॉर्नर राउंड हो गए। ये हमारे पास ऑप्शन है, ये फ्रेम्स हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम्स हैं, आप वन बाय वन सारे चेक कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, जब भी जरूरत हो तो आप कोई भी पिक्चर स्टाइल फौरन से इंसर्ट कर लें। तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि कौन सी पिक्चर कहाँ पे पड़ी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास पिक्चर शेप है, और पिक्चर शेप में ये हमारे पास इस वक्त आप देख सकते हैं हमारी जो पिक्चर की शेप है वो है रेक्टेंगुलर। आप इसको राउंडेड रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, फर्स्ट रेक्टेंगल है, सेकंड राउंडेड रेक्टेंगल है। राउंड करें तो आप देखेंगे आपकी पिक्चर के कॉर्नर जो है वो राउंड हो चुके हैं। इसी तरह आप यहाँ पे कोई भी शेप ले लें, उस शेप के अंदर आपकी पिक्चर चेंज हो जाएगी। जैसे कि हम ये लेते हैं, इसके कॉर्नर खत्म किए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, इसके कॉर्नर किस तरह चेंज हो जाएंगे। उसके बाद ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप किसी एरोज के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, ये किसी बैनर के अंदर और कॉल आउट के अंदर, तो आप इसको चेंज करें अपनी जरूरत के मुताबिक। और हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, पिक्चर बॉर्डर पे। तो पिक्चर का बॉर्डर आप किस तरह का शो करवाना चाहते हैं, तो ये देखें जी, आप पिक्चर लेते हैं और हम चाहते हैं पिक्चर बॉर्डर जो है वो कौन से कलर का हो। तो पहले तो कलर चूज करें, ये मैंने रेड कलर चूज कर लिया, ये बिल्कुल बारीक से। अब इसको मजीद हाईलाइट करने के लिए इसका वेट बढ़ा दें, ये मैंने इसका वेट बढ़ा दिया। मजीद इसको राउंड भी कर देते हैं, यहाँ से पिक्चर जबरदस्त लुक में चेंज हो जाएगी। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट्स है हमारे पास, तो पिक्चर इफेक्ट्स प्रीसेट जब देख सकते हैं पिक्चर इम्बोज हुई है, उभरी हुई है, तो ये डिफरेंट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। मैं पिक्चर को इस साइड पे पोजीशन इसकी जो है मूव कर देता हूँ ताकि आपको पिक्चर चेंज होती हुई नजर भी आए। ये देख सकते हैं, ये देखें जी, ये इस तरह से 3D व्यू भी शो हो सकता है, इस तरह 3D व्यू आ जाएगा। तो ये शेडो इफेक्ट्स हैं सारे, इसमें देखें आप, शेडो शो हो रहा है बैकग्राउंड पे, और ये ग्लोइंग इफेक्ट है, आपकी पिक्चर ग्लो करेगी। देन सॉफ्ट एज, एज आप इसकी कितने सॉफ्ट करना चाहते हैं, 2.5, ये देखें इस तरह एज जो है वो सॉफ्ट होते जाएंगे। टेबल है, इस तरह शो करवाना चाहते हैं, ये भी थोड़ा सा 3D व्यू दे रही है। उसके बाद 3D रोटेशन पे आ जाए आप, तो आप 3D प्लस रोटेशन पिक्चर आप शो करवाना चाहते हैं इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने अप्लाई कर लेनी है, वन बाय वन सारी प्रैक्टिस करें। उसके बाद आगे चलते हैं अरेंज के ग्रुप के अंदर। अरेंज में पोजीशन मैं आपको बता चुका हूँ, तो एक दफा जब आप पोजीशन को यहाँ से मूव कर लेते हैं, देन आप पिक्चर को पकड़ के कहीं भी मूव कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप पिक्चर को चाहते हैं कि यहाँ पे आपकी पिक्चर आ जाए यहाँ पे, तो आपने इस पिक्चर को यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, टेक्स्ट और पिक्चर के दरमियान जो अरेंजमेंट आपने करनी है वो इस तरह करेंगे कि टेक्स्ट आप किस तरह करना है, ब्रिंग टू फ्रंट, आप चाहते हो आपकी पिक्चर फ्रंट पे आ जाए, तो ब्रिंग टू फ्रंट, ऑलरेडी फ्रंट पे है। अच्छा, ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, ये पिक्चर आप, ये ऑप्शन जो है आपकी इस्तेमाल होगी जब आप एक से ज्यादा पिक्चर्स को इकट्ठा अप्लाई कर रहे हो, लगा रहे हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट में जाए, एक और पिक्चर लें, और यहाँ पे ये डेजर्ट वाले पिक्चर में लेता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, इसका साइज स्मॉल कर देता हूँ, और इसका भी हम जो है पोजीशन वो यही रखते हैं जो उस पिक्चर की। हम चाहते हैं ये वाली पिक्चर उस दूसरी पिक्चर के बैकग्राउंड में आ जाए, पेंगुइन वाली पिक्चर के, तो आपने यहाँ पे जाना है, ब्रिंग टू, यहाँ पे सेंड टू बैक पे क्लिक करें, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह इस पिक्चर को सिलेक्ट करें, इसको ब्रिंग टू फ्रंट या ब्रिंग बैक करना चाहते हैं आप, तो सेंड टू बैक कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं। अच्छा,
उसके बाद ये पिक्चर में पीछे वाले डिलीट करता हूँ और इस पिक्चर पे आते हैं। टेक्स्ट रैपिंग में आप देख सकते हैं बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है। आप अपने टेक्स्ट और पिक्चर दोनों को आपस में सेट करना चाहते हैं। ये देखिए जी, इस वक्त आपकी पिक्चर के अंदर जो है स्क्वायर की ऑप्शन अप्लाई हुई है। स्क्वायर से मुराद ये कि आपने जहां पे भी पिक्चर रखनी है, टेक्स्ट जो है उसके चारों तरफ स्क्वायर की सूरत में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं टाइट कर देंगे इसको थोड़ा सा, तो ये टेक्स्ट मैक्सिमम जितना पिक्चर के क्लोज हो सकता है हो जाएगा। और बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं अगर आप, तो आप देखेंगे आपकी पिक्चर टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी, बिहाइंड टेक्स्ट। और देन आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट भी ला सकते हैं, पिक्चर फ्रंट पे आ जाएगी, टेक्स्ट पीछे छुप जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पिक्चर भी शो हो और टेक्स्ट भी शो हो, तो फिर स्क्वायर की ऑप्शन ले सकते हैं। अदरवाइज ये भी आप कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम क्लिक करें। आपकी पिक्चर जिस जगह पे भी होगी, टेक्स्ट स्क्वायर की सूरत में दाएं बाएं उसके नहीं आएगा, बल्कि टॉप और बॉटम में सिर्फ आएगा। तो ये मैं इस वक्त स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये हम ये सेटिंग इसकी रखेंगे। तो उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट ऑप्शन पे, अलाइनमेंट है। तो पिक्चर की अलाइनमेंट आपने अपने डॉक्यूमेंट, अपने पेज के ऊपर किस तरह करनी है वो देख लें। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है अलाइन लेफ्ट। अगर आप लेफ्ट करते हैं तो आप देखें आपकी पिक्चर लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। आप अपने पिक्चर को अलाइन, ये लाइन लेफ्ट, सेंटर और राइट, मतलब हॉरिजेंटली आप मूव करेंगे सेंटर, देन अलाइन राइट, यानी हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं। और उसके बाद ये हमारे पास अलाइन टॉप, मिडल और बॉटम। टॉप करते हैं पेज के टॉप पे चले जाएंगे आप, लाइन मिडल करते हैं पेज के मिडल में चले जाएंगे, ये वर्टिकली मूव करेगी ये तीनों ऑप्शंस की मदद से, ये बॉटम में चलेगी। इसी तरह आप एग्जैक्टली पेज के सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप अलाइन सेंटर करें एक दफा, और एक दफा अलाइन मिडल कर दें तो आप देखेंगे कि आपके पेज के सेंटर में आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 मैंने जूम के लिए शॉर्ट की बताई थी। आप जूम करें इसको कंट्रोल F2 के साथ, सॉरी जूम के लिए नहीं, प्रिंट प्रीव्यू के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आपकी पिक्चर एग्जैक्टली पेज के सेंटर में मौजूद है। प्रिंट प्रीव्यू से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो अगेन एस्केप का बटन प्रेस करें, इस तरह आपकी पिक्चर सेट हो जाएगी। जी उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, और ये हमारे पास फॉर्मेट में ग्रुप के ऑप्शन। अगर आप एक से ज्यादा पिक्चर्स को इकट्ठा इंसर्ट कर देते हैं तो आप उनको ग्रुप करना चाहते हैं कि जब भी पिक्चर को मूव करें तो दोनों पिक्चर से इकट्ठे मूव करें, तो आप इस तरह मूव कर सकते हैं। इसी तरह रोटेट करना चाहते हैं अपनी पिक्चर को, तो आप ये देखें 90 डिग्री पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको रेंज का और ये सारी चीजें अच्छी से समझ आ गई होंगी। साइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और यहाँ पे आप साइज वगैरह दे सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं अपने पिक्चर को। तो चलते हैं आप वापस इंसर्ट के मेन्यू टैब में, और यहाँ पे आप देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्लिप आर्ट की ऑप्शन। और ये क्या चीज है, ये पिक्चर में कर रहा हूँ डिलीट, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, जब आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं, क्लिप आर्ट लेते हैं, तो आपका कर्सर जहाँ पे होता है वहां पे आपकी पिक्चर आती है बिल्कुल। तो क्लिप आर्ट, ये आपके पास यहाँ पे क्लिप आर्ट की विंडो अपेयर हो जाएगी। इस विंडो में आपने देखना है ऑर्गेनाइज क्लिप्स में चले जाएं, और यहाँ पे आप देखें हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई हैं। फेवरेट, अनक्लासिफाइड क्लिप्स, ऑफिशियल, ऑफिस कलेक्शन है। तो यहाँ पे इसके अंदर मजीद एनिमल, एकेडमिक, आर्ट्स, ऑटोशेप, बैकग्राउंड, फील्डिंग, ये सारी की पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। तो जो पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक मैं ये बिल्डिंग जो है, अपार्टमेंट बिल्डिंग है, इसको इंसर्ट करता हूँ। इसके लिए आपने इस एरो पे क्लिक करना है, कॉपी करना है, और इस जो विंडो को मिनिमाइज कर दें, और यहाँ पे आके आपने कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर देना, या फिर आपने राइट क्लिक करना है और पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये अब देखें आपकी विंडो जो पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। पिक्चर इंसर्ट होने के बाद बिल्कुल आपके पास जिस तरह पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट की थी, तो आपके पास फॉर्मेट का टैब आ गया था। इसी तरह आप यहाँ पे भी फॉर्मेट के टैब में जाके वही सारी सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं जो आपने दूसरी पिक्चर, जो कि आपने अपने कंप्यूटर में से ब्राउज करवा के इंसर्ट की थी, वही सारी सेटिंग्स आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे पिक्चर स्टाइल, अरेंज, साइज वगैरह। तो वापस चलते हैं, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आपने अप्लाई कर लेनी है इनके ऊपर भी। वापस इंसर्ट में और मजीद देखते हैं। अच्छा, ये वो पिक्चर्स हैं जो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी पड़ी होती हैं। आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर है या नहीं है, ये आपके सॉफ्टवेयर के साथ ही आपको मिल जाएगी। आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्लिप्स में जाना है, और यहाँ पे ऑफिस कलेक्शन में बहुत सारी कलेक्शंस हैं, आपने देख लेनी है। जो चीज आपको चाहिए हो, सिंबल्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे सिंबल्स भी आप ले सकते हैं।
और स्पोर्ट्स के हवाले से जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आपने जो आपको चाहिए चीजें वो आपने सिलेक्ट करनी है और वहां से कॉपी पेस्ट कर देनी है। उसके बाद अगर आपको पिक्चर्स का नेम पता है और आप कोई पिक्चर सर्च करना चाहते हैं विद नेम, तो आप यहाँ पे टाइप करें। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कंप्यूटर। तो जितने भी पिक्चर इन सारी कलेक्शंस के अंदर कंप्यूटर की पिक्चर्स होंगी वो सारी शो हो जाएंगी यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर। ये आप देख सकते हैं ये सारी पिक्चर्स शो हो गई। तो हम ये पिक्चर्स लेना चाहते हैं, क्लिक करें और इंसर्ट का बटन क्लिक करें तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पिक्चर इंसर्ट होगी। और फिर ये देख सकते हैं फॉर्मेट के मेन्यू में आके वही सारी ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि मैं इसको क्लोज करता हूँ और देन इस पिक्चर को डिलीट करता हूँ और आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शेप्स के वाले से। तो शेप्स में स्टूडेंट ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स अशकाल पड़ी हुई हैं। इन सारी शेप्स को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट सिलेक्ट ऑल, डिलीट और देन शेप्स इंसर्ट करते हैं। आप रेक्टेंगुलर है, इसकी खासियत ये है कि आप इसको अपनी मर्जी के साथ जितना आप इसका साइज देना चाहें आप लगा सकते हैं। तो ये देखेंगे आप पिक्चर शेप इंसर्ट करेंगे तो जिस तरह आपने पिक्चर इंसर्ट की तो फॉर्मेट के मेन्यू में यहाँ पे उससे रिलेटेड बहुत सारे आपको टैब्स मिले, उसकी सारी सेटिंग्स आपने की। इसी तरह आप जब शेप इंसर्ट करेंगे तो उसके हवाले से जितनी भी सेटिंग्स हैं, जितनी भी शेप्स हैं, वो सारी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे इस शेप के हवाले से सेटिंग जो है फर्दर वो भी मैं आपको बता देता हूँ और क्विकली, ताकि ज्यादा लेसन बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। और ये आपने देखना है जी, शेप इंसर्ट की, शेप इंसर्ट करने के बाद आपके पास ये शेप स्टाइल में आपके पास बहुत सारी कलर स्कीम्स बनी बनाई पड़ी हुई है। आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका जो है पिक्चर में शेप फिल हो जाएगी। ये रेड कलर, ये कलर, तो ये सारे कलर्स आपने अप्लाई कर देने हैं। अगर आप मैन्युअली खुद चाहते हैं, ये तो सेट बने हुए पड़े हैं, आउटलाइन या फिर फिलिंग कलर भी पड़ा हुआ है। तो अगर आप अपनी मर्जी से चाहते हैं तो यहाँ पे आए और शेप फिल के अंदर कौन सा कलर फिल करना है या फिर आउटलाइन कौन सी फिल करनी है तो आप आउटलाइन भी लगा सकते हैं सेपरेटली। और शेप चेंज करनी है अगर आपने वापस ये शेप कर देते हैं, उसी शेप को चेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट ऐसी शेप्स जिनके अंदर आप देखेंगे कि ये आपके पास येलो कलर का एक नोड लगा हुआ, इस नोड की मदद से आप अपनी किसी भी शेप को चेंज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। तो ऐसी शेप्स जिसमें येलो नोड हो वो आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इसको पकड़ के मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ तो हमारी स्माइली चेंज हो जाएगी, सैड स्माइली बन जाएगी और ये आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप इसको सेंटर में कर देते हैं तो ये भी हो जाएगा। मजीद कोई शेप चेंज करते हैं, लाइक हम ये एरो ले लेते हैं और इस एरो को साइज बड़ा छोटा करना है आपने, वो भी कर सकते हैं। इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे है, इसकी बिल्कुल उसी तरह पोजीशन चेंज कर सकते हैं जिस तरह हमने पिक्चर्स में की थी। बिल्कुल अरेंज का पूरा ग्रुप वही है जो हमने पिक्चर में सीखा, साइज का ग्रुप वही है। तो कुछ चीजें चेंज है वो मैं करवाता हूँ आपको। और ये आप देख सकते हैं इसका ये इस तरह से स्टाइल एरो का चेंज कर सकते हैं। यहां से पकड़ के आप एरो का जो रोटेट भी कर सकते हैं, इस तरह भी रोटेट हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे इसको पकड़ के यहाँ पे सेंटर में मूव करवाता हूँ। ये देखें किसी भी पिक्चर के ऊपर ये सारी ऑप्शंस सेम होती हैं। अब कोई भी शेप चेंज कर दें तो उसके ऊपर ये सारी ऑप्शन अप्लाई हो सकती है। शेडो इफेक्ट्स हैं तो ये आप देख सकते हैं शेडो अप्लाई हो जाएगा। किस तरह का शेडो, किस स्टाइल का शेडो लेना है आप ये देख सकते हैं। नो शेडो, उसके लिए आपने ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। अच्छा, अगर आप शेडो लगाते हैं तो उसको मूव करना है आपने, शेडो राइट, लेफ्ट, अप साइड या डाउन साइड, या फिर आप 3D इफेक्ट्स देना चाहते हैं, ये देखें आप 3D इफेक्ट लगा सकते हैं। ये इसको 3D रोटेशन करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे बढ़ के आप किसी भी अपनी शेप के ऊपर अगर राइट करना चाहते हैं तो आप राइट भी कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं आप। और यहाँ इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं रेड, कुछ भी टाइप करें, सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप सेंटर करें, बोल्ड कर लें, साइज बड़ा कर लें। ये सारी ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हो गया। और नेक्स्ट और हमारे पास ये इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ऑल, डिलीट और देन वापस चलते हैं इंसर्ट के मेन्यू में
और ये हमारे पास नेक्स्ट कुछ ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट और चार्ट की, ये बिल्कुल शॉर्टकट, ये इंशाल्लाह मैं इसको नेक्स्ट लेसन में शामिल करूंगा। आज का लेसन काफी पहले ही लंबा हो चुका है, तो इसको पिक्चर, क्लिप आर्ट और शेप तक महदूद रखते हैं आज, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेसन में। और कल के लेसन में हम देखेंगे स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस वगैरह। और कोशिश करूंगा कि अपने आने वाले 2 लेसन के अंदर आपको इस पूरे का पूरा इनसाइड टैब कंप्लीट करवा दूं, अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव और शॉर्टकट, मतलब आपका बहुत ज्यादा टाइम भी ना लूं और कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा डिटेल आपको बता दूं। तो चलते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेसन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।